आमतौर पर जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आस्था और पूजा पाठ की तस्वीरें ही उभरती हैं, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप को दिशा दी है, जैन धर्म। हम इसे सिर्फ एक परंपरा के तौर पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने के एक बेहद तार्किक, कठोर और बिल्कुल सटीक नजरिए के रूप में देखने वाले हैं। यकीन मानिए, इसका ढांचा इतना व्यवस्थित है कि किसी विज्ञान से कम नहीं लगता। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं कर्म से। कर्म के बारे में हम सबने सुना है, जैसी करनी वैसी भरनी, या कोई रहस्यमय ब्रह्मांडीय न्याय। लेकिन जैन दर्शन में चीजें बिल्कुल अलग हैं। यहाँ कर्म कोई अदृश्य न्याय प्रणाली नहीं है, बल्कि जैन धर्म में कर्म को सचमुच की एक भौतिक, चिपकने वाली धूल की तरह माना गया है। जरा सोचिए, जब भी हमारे अंदर लालच या गुस्सा आता है तो वो एक मनोचुंबकीय चिपचिपाहट पैदा करता है, और ये भौतिक धूल सीधे हमारी आत्मा से आकर चिपक जाती है ना? ये एक बिल्कुल अलग और चौंका देने वाला नजरिया। ठीक है, तो आज की इस चर्चा में हम इस पूरे सफर को कुछ ऐसे तय करेंगे। पहले विजेताओं की उत्पत्ति, फिर कर्म का भौतिक विज्ञान, अनेकांतवाद का तर्क, शुद्धि का मार्ग, विभाजन और पवित्र स्थल, और अंत में देखेंगे आज के लिए इसकी प्राचीन रूपरेखा। तो पहला भाग है विजेताओं की उत्पत्ति। प्राचीन भारत के दूसरे शहरीकरण के समय एक बड़ी वैचारिक क्रांति हुई थी, जिसे हम श्रमण आंदोलन कहते हैं। श्रमण का सीधा सा मतलब है प्रयास करने वाला। अब जैन धर्म में एक बहुत खास बात है, यहाँ तीर्थंकर कोई भगवान का अवतार नहीं होते। जी हाँ, वे बिल्कुल हमारे और आपकी तरह मानवीय आत्मा होते हैं, जिन्होंने अपनी घोर तपस्या से सर्वज्ञता प्राप्त कर ली है। अगर हम इनके प्रतीकों पर गौर करें तो वे बहुत अहम हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जी का प्रतीक बैल है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का सांप, और 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर जी का प्रतीक सिंह है। वास्तुकला और मूर्तियों में भी इन्हीं खास प्रतीकों से पहचाना जाता है। इसे समझने के लिए वर्धमान महावीर का जीवन काल एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। गंगा के मैदानी इलाकों में एक शाही क्षत्रिय राजकुमार के रूप में उनका जन्म हुआ। सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर 30 साल की उम्र में उन्होंने वो पूरा शाही जीवन त्याग दिया। अगले 12 सालों तक उन्होंने जो कठोर तपस्या की, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, इसी शाही बैकग्राउंड की वजह से बाद में इन उपदेशों को राजाओं और व्यापारियों का काफी सहयोग मिला। अब हम इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है कर्म का भौतिक विज्ञान। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा रोचक लगती है वो ये है कि जैन धर्म ब्रह्मांड को किसी दैवीय सत्ता द्वारा कंट्रोल नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित मशीन की तरह देखता है। कर्म पुद्गल का ये सिद्धांत बताता है कि कर्म असल में बहुत ही सूक्ष्म बारीक भौतिक कण हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। और जैसा कि हमने पहले बात की, जब भी हम गुस्सा, अहंकार या लोभ करते हैं तो आत्मा के इर्द गिर्द एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और ये भौतिक कण हमारी चेतना से चिपकने लगते हैं। और ये चिपकने वाले कर्म एक जैसे नहीं होते, इन्हें 8 खास प्रकारों में बांटा गया है। एक तरफ है घाटिया कर्म, जो आत्मा के अनंत ज्ञान जैसे मूल गुणों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ अघातिया कर्म है, जो ये तय करते हैं कि हमें कैसा शरीर मिलेगा, हमारी उम्र क्या होगी या हमारा सामाजिक रुतबा क्या होगा। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? वो है मोहनीय कर्म। ये आत्मा को इस कदर भ्रमित कर देता है कि इंसान खुद को सिर्फ इस नश्वर शरीर से ही जोड़कर देखने लगता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस चिपचिपाहट, इस भौतिक बंधन से आज़ादी यानी मोक्ष कैसे मिले? इसका भी एक पूरा यांत्रिक तरीका है, जिसके 4 चरण हैं। पहला है आश्रव, मतलब कर्मों का आत्मा की तरफ खिंचे चले आना। दूसरा है बंध, यानी उनका आत्मा से जाकर चिपक जाना। अब यहीं से उल्टी प्रक्रिया शुरू होती है। तीसरा है संवर, जहां आप कठोर व्रतों के जरिए नए कर्मों की एंट्री बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं। और आखिरी है निर्जरा, जहां तपस्या के जरिए पहले से जमे हुए कर्मों को जलाकर खत्म किया जाता है। असली मोक्ष तभी मिलता है जब ये सारे कर्म पूरी तरह से घुल जाते हैं। इन दार्शनिक सिद्धांतों को समझने के बाद अब रुख करते हैं तीसरे भाग का, अनेकांतवाद का तर्क। अब इस पूरे जटिल ब्रह्मांड को समझने के लिए जैन दर्शन जिस तरीके का इस्तेमाल करता है वो सच में कमाल का है। सबसे खास बात यह है कि ये दर्शन एक तरफा निरपेक्षता यानी सिर्फ अपनी ही बात पर अड़े रहने को पूरी तरह खारिज करता है। अनेकांतवाद का सीधा सा मतलब है कि वास्तविकता बहुत ज्यादा जटिल है।
हर चीज के अनंत पहलू होते हैं। किसी भी बात को सिर्फ एक नजरिए से देखकर उसे ही अंतिम सच मान लेना असल में सच्चाई के साथ ही नाइंसाफी है। और इसी जटिलता को हम अपनी भाषा में कैसे बताएं? इसके लिए है स्यादवाद का सिद्धांत। वो अंधे लोगों और हाथी वाली कहानी तो सुनी होगी आपने। कोई हाथी की सूंड पकड़कर उसे सांप समझता है, कोई पैर पकड़कर खंबा। अपने अपने नजरिए से वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन सिर्फ आंशिक रूप से। इसीलिए जैन दर्शन में कहा जाता है कि किसी भी बात को कहने से पहले स्यात लगाना चाहिए, जिसका मतलब है सापेक्ष रूप से या किसी एक दृष्टिकोण से। यह कोई शक नहीं है, बल्कि विचारों की विनम्रता और वास्तविकता की पहचान है। चलिए अब इन गहरी बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। हमारा चौथा भाग है शुद्धि का मार्ग। कर्मों को आने से रोकने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और व्यवहारिक आचार संहिता बनाई गई है, जिसका आधार है त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब इस सम्यक चरित्र को ढालने के लिए ये 5 महाव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। सन्यासियों के लिए ये 5 महाव्रत हैं, जिन्हें बिना किसी समझौते के पालन करना होता है, जबकि आम गृहस्थों के लिए ये अणुव्रत हैं, जिनमें थोड़ी व्यावहारिक छूट होती है। इतिहास बताता है कि भगवान महावीर ने इस सूची में 5वां व्रत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य, जिसने सन्यासियों और गृहस्थों के जीवन के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच दी। गृहस्थों के लिए अहिंसा का जो वर्गीकरण किया गया है वो सच में बहुत ही व्यावहारिक है। देखिए, एक आम इंसान से घर के कामों में यानी आरंभी, या अपने काम धंधे में यानी उद्योगी, या फिर आत्मरक्षा में यानी विरोधी हिंसा अनजाने में हो ही जाती है, जिसे माफ किया गया है। लेकिन संकल्पी यानी जानबूझकर की गई हिंसा बिल्कुल सख्त मना है। इसी व्यावहारिक नजरिए का नतीजा था कि शुरुआती जैन अनुयायियों ने खेतीबाड़ी से दूरी बना ली, क्योंकि उसमें जीवों का मरना तय था, और वे व्यापार और वाणिज्य की तरफ मुड़ गए। इसी ने भारत के एक बड़े और अत्यंत समृद्ध व्यापारिक वर्ग को आकार दिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब एक बड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम का कारण बना। 5वां भाग, विभाजन और पवित्र स्थल। अब जरा इस संख्या 12 पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में लगातार 12 साल तक एक भयंकर अकाल पड़ा था, और इस एक प्राकृतिक आपदा ने पूरे जैन संघ को भौगोलिक और वैचारिक रूप से 2 हिस्सों में बांटकर रख दिया। इस अकाल के दौरान आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में एक समूह दक्षिण की ओर चला गया, जबकि स्थूल भद्र का समूह मगध में ही रुका रहा, और यहीं से दोनों संप्रदायों के बीच वैचारिक और व्यवहारिक अंतर उभर कर सामने आए। दिगंबर संप्रदाय पूर्ण नग्नता और बहुत ही कठोर अनुशासन का पालन करता है। उनका ये भी मानना है कि वर्तमान शरीर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। इसके उलट श्वेतांबर संप्रदाय सफेद वस्त्र धारण करता है। उनके नियम थोड़े लचीले हैं, और वे मानते हैं कि महिलाएं भी उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इन सब वैचारिक बदलावों के साथ साथ भारत को एक बेजोड़ वास्तुकला की विरासत भी मिली। ये रॉक कट गुफाएं और मंदिर असल में घुमक्कड़ सन्यासियों के रुकने की जगह होती थीं। आप महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं में भगवान बाहुबली की अखंड मूर्ति देख लीजिए, या ओडिशा में राजा खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख, या फिर राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिरों की वो 11वीं सदी की सफ़ेद संगमरमर की जटिल नक्काशी। ये सब कला के बेजोड़ नमूने हैं। अब इस विशाल पैमाने का अंदाजा लगाने के लिए एक बार इस संख्या को सोचिए, 108। महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ अहिंसा पूरे 108 फीट ऊंची है। इतनी विशाल ये सिर्फ एक साधारण मूर्ति नहीं है, बल्कि उस असीम भक्ति, त्याग और अहिंसा के महान विचार का एक जीता जागता प्रतीक है, जो जैन दर्शन दुनिया के सामने रखता है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। 6ठा भाग, आज के लिए प्राचीन रूपरेखा। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सारी पुरानी बातें आज के इस आधुनिक दौर में कितनी काम की है। सच तो ये है कि आज हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज की ये ध्रुवीकृत दुनिया, जो अक्सर वैचारिक नफरत में उलझी रहती है, वहाँ अनेकांतवाद हमें दूसरों का नजरिया अपनाना और सहानुभूति सिखाता है। जहाँ एक तरफ अंधाधुंध उपभोक्तावाद और लालच हमारे पर्यावरण को तबाह कर रहे हैं, वहाँ अपरिग्रह हमें पारिस्थितिकी स्थिरता का एक शानदार और आजमाया हुआ मॉडल देता है। और अहिंसा, वो तो वैश्विक शांति की किसी भी पहल का मूल मंत्र ही है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको इस गहरे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ।
क्या अपरिग्रह और अनेकांतवाद के ये प्राचीन व्रत ही वो ब्लूप्रिंट हो सकते हैं जिनकी आज के इस आधुनिक जलवायु और वैचारिक संकट को सुलझाने के लिए हमें सख्त जरूरत है? सोच कर देखिए, एक ऐसा दर्शन जो हजारों साल पुराना है पर आज के सबसे आधुनिक सवालों के जवाब देने की ताकत रखता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से जानने और समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।